मैया का एक संदेश है आप सबके लिए। देखिए, एक विश्वास, भगवान का विश्वास एक सबसे बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति के हृदय में दया है, जिस व्यक्ति के प्रकृति के प्रति प्रेम है, जो व्यक्ति अपनी कुल परंपरा से अपने इष्ट की पूजा करता है या मानता है, उसी मर्यादा से कोई व्यक्ति करता है, उसको भगवान कभी नहीं डूबने देते। अपना हाथ पकड़ के उसको क्या, हम कई बार जब कोई समस्या हो जाती है, विचलित हो जाता है, खुद अपने आप को भूल जाते हैं, अपने खुद के देवी, अपने खुद के देवता, अपना खुद का इष्ट, उनसे दूरियां बढ़ाते हैं और इलाज के चक्कर में अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। टाणा, केवड़ा, तांत्रिक, कुछागर, इनके चक्कर में पड़ करके भविष्य को तंत्र में डाल लेते हो। आप एक बात भूल जाते हो, जब हमारे पूर्वज, हमारे पिता, दादा, परदादा 4-5 भाई होते थे, उस समय इतना हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं होती थी, डॉक्टर भी नहीं होते थे, वो सारे के सारे लोग सुबह शाम सुबह उठ करके भगवान का कीर्तन करते थे, गुणगान करते थे, अपने अपने धर्म के अनुसार। कोई मंदिर में जाता था, कोई गुरुद्वारे में जाता था, या कोई भंडारे में जाता था, या कोई सत्संग में जाता था, और समय निकाल करके 5 मिनट भगवान की पूजा भी करते थे। जब उनको सुख होता था तभी वो सेवा पूजा करते थे, और तकलीफ में तो सभी करते थे। लेकिन हमारे में जब कोई सुख होता है तो हम सब चीजों को भूल जाते हैं। नहीं तो हम धर्म स्थानों में जाते, नहीं कोई सत्संग में जाना चाहते, और इतना सुख मिल जाता है व्यक्ति को तो वो 3 धर्म छोड़ देता है। जिस धर्म की रक्षा के लिए, जो मानव की रक्षा के लिए हमारे बहुत से संतों ने, वीरों ने, भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम उनको भी भूल जाते हैं। हम होली, दीपावली के त्योहार को भी भूल जाते हैं, हम अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं, और सब कुछ पैसा ही सब प्रिय हो जाता है। तो याद रखने की चीज, समय हमेशा करवट लेता है बच्चों, सब जगह पैसा काम में नहीं आता, सब चीजें पैसों से हासिल नहीं कर सकते आप। कोई सोचे कि मैं धरती का सबसे बड़ा धनाढ्य बन जाऊं, नहीं, सबसे बड़ा धनाढ्य वो व्यक्ति है जो परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से जुड़ करके रहता है और मन में सबके प्रति प्रेम और प्यार रखता है। उसी इंसान के घर में कभी भी भगवान उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं बरसाते, हमेशा ऐसे भक्तों पर भगवान कृपा करते। तो भगवान की जब कृपा होती है तो भक्तों में गरीबी उम्मीदी का तो चक्कर चलता ही है। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे भगत हुए हैं जो जन कल्याण के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे, उनको गुरु का दर्जा मिला। और स्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की प्रत्येक चौपाई में समझाया, और प्रत्येक चौपाई में क्या कहा है, सब रामायण का सुंदर सार बताया है कि सिया राम मैं सब जुग जानी, जहां देखूं वहां परमात्मा। इसलिए व्यक्ति प्रणाम करने की इच्छा रखता है,
वो साक्षात है, उसके घर में देवी देवता हमेशा विराज। तो मुख्य आदेश है माता कि आप इस समाज के हैं, अपने समाज की परंपरा आप भगवान के स्तुति करो। आप में तो कुछ कष्ट आया है और इस कष्ट की निवारण के लिए, निवृत्ति के लिए आप यहाँ आए हो। यह माँ का आदेश है, भगवती का आदेश है कि प्रथम आपके कोई गुरु है, वो आपके माँ और आपके पिता है। माँ बाप से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं होता जिनसे हमारा जन्म हुआ है। दूसरा, भगवान भी कहते हैं कि अगर मुझे भी धरती पर अवतरित होने की जरूरत पड़े तो मैं भी किसी माँ और पिता के ही सारा लेकर के जन्म लेता। और जो व्यक्ति माँ और बाप को पूजनीय मानता है, उस परिवार में हमेशा पितरों की कृपा बनी, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे हमारे गुरु जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाते हैं और धर्म के लिए घोर संकट में खड़ा रहना सिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि फिर आपके गुरु विपदा में आपको गिरने नहीं दे, विपदा के समय में आपको धैर्य नहीं टूटने दे, आपको धैर्य बढ़ा करके रखें और कैसा भी कष्ट हो उसी कष्ट में आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। वो हमारे सतगुरु होते हैं। भगवान कहता है कि मेरा नंबर तो तीसरा, मैं तो हर कण कण में व्यापक हूं, मुझे ढूंढना है, मेरी प्राप्ति करनी है। तो गृहस्थी जीवन में सबसे पहले घर है, स्कूल मंदिर बनाना है, घर को एक गुरु का द्वार मानना। घर अगर पवित्र नहीं है तो हमारी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां दूषित होने पे उनकी कुख से संतान पैदा होती है तो हमेशा कुल आदि उनकी रोई पैदा होती है। तो मैया का मुख्य आदेश है कि आप अपने घर को सुंदर बनाए। घर सुंदर बनाने का ये नहीं होता कि उसमें सोना चांदी लगाए। घर सुंदर बनने का अर्थ होता है कि घर में शुद्धता रखे, पवित्रता रखे, बोली अच्छी रखे, दूषित आहार खान पान न होने से और प्यारे रिश्तेदार खान हुआ जब घर में आए तो देवी समान उनका आदर सम्मान करना है। प्यारे रिश्तेदार आए तो उनका सम्मान करना है और बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं उनको गुरु मान करके घर में 5 मिनट भगवान की स्तुति करना और 15 मिनट धरती माता को देना। 15 मिनट धरती को दोगे, 15 मिनट प्रकृति को दोगे तो शरीर आपका मजबूत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। और 15 मिनट भगवान को भी दे दोगे तो आप में ज्ञान, भक्ति, दया, धर्म सब अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और जिस व्यक्ति के हृदय में दया है वो साक्षात देवता है। आप मैया के आदेश और किसी आदम को करने की जरूरत नहीं। मैया ने 2-3 बातें बताई है, कुछ साधारण भोजन करें, घर में आप अपने परिवार की रीति नीति से परमात्मा की पूजा करें। सनातन धर्म में ये जो सनातन धर्म को सरस्वती लक्ष्मी तब से माना गया है, सत्य का साथ देना ही सनातन। सत्य के साथ रहो और सत्य के साथ रहने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं को सुधरना हो। उपदेश तब देना जब हम खुद अच्छे हो, खुद भक्तों अच्छे भाव रखोगे तो मैया का आदेश है यहाँ तक आपसे आए तो आप सब तो पाकिस्तान हो जाएंगे। आज काफी भक्त पहली बार आए दरबार, कुछ तो मौसम है ऐसा, कुछ यहाँ हमारे नियम में ऐसा बना हुआ है कि 2 दिन 1 दिन के लिए जो भक्त आता है वो साधु संत की तरह, साधु संतों के विचार भाव सुख ये सब त्याग करके तपस्या के लिए आना पड़ता है।
गर्मी में मुझे गर्मी सहन करना पड़ता है, सर्दी में सर्दी, हर मौसम में ठंडा पड़ता है। तो आज ये भी नॉर्मल है, ये भी एक मौसम है भाई, तो तपस्या के लिए आए हो तो इसको थोड़ा थोड़ा ढूंढने की कोशिश करना। आप सोचो कि महाराज की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था हमको बहुत है। व्यवस्था शरीर के लिए हो सकती है, भगवान को पाने के लिए तो कुछ शरीर को कष्ट देना पड़ता है। व्यवस्था बनाए तो लाखों लोगों को आना जाना होता है महीने में नवरात्रों में। 12 महीनों में बहुत से धर्मशाला बना दे, सारी व्यवस्था कर दे, लेकिन यहाँ की जो प्राकृतिक चीजें हैं वो नष्ट हो जाए। इसलिए ये चीजें सहन करनी पड़ेगी आपको, और ये आप सहन करोगे वर्ष दूर आपका माता जी। बाकी पहले जो भक्त आए हुए हैं दरबार में, जिसको आने से फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करें, जिसको आने से फायदा काफी सरकार हो सकती बात, बहुत से लोगों ने हाथ ऊपर किया है तो फायदा हुआ है। ये उनको फायदा आप लोगों को करना चाहिए। कोई बता सकता है कि इसके आने से क्या फायदा हुआ? कोई भी भक्त कहीं से भी कोई भी खड़ा हो सके। आप भी पहले आए, आप भी और कोई इसके अलावा आप भी आए, पहले आप भी आए, आप भी आए। चलो उसकी बात ये सब आप लोगों की सलाह है। मेरा विशेष कोई चमत्कार नहीं है कि आप लोगों ने सलाह रखी मैया की चर्चा हुई और बस उनके आशीर्वाद। अब मैं उस बेटे को बुलाना चाहता हूँ, तो आगे हो जाओ, आज आगे आगे बढ़ने पड़ा। अब बातें तो काफी करना चाह रहा था, लेकिन जो प्रकृति का नियम है काफी चर्चा करेंगे। मैं उस बेटे को बुलाना चाहता हूँ जो बेटी को लेके आए।